एक बार की घटना है। एक बार भगवान बुद्ध नदी के किनारे पर बैठे हुए थे और एक उनके भिक्षु थे, हालांकि वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। वो सनातन रीति, जो सनातन धर्म दो प्रकार के हुआ करते हैं, एक बुद्ध सनातन जो वास्तविक है, एक सनातन लोगों ने बना लिया है जिसे हिंदू समुदाय में जोड़ के रखते हैं। तो वो धर्मगुरु आए और उन्होंने बुद्ध से पूछा कि इतनी सारी विधियां, इतनी सारी रीतियां, इतने पूजा पाठ या गहन, इन्हें आप व्यर्थ बताते हो, क्या ये व्यर्थ है? तो बुद्ध मुस्कुरा करके बोले, बुद्ध कभी घबराए नहीं, बुद्ध ने कभी घबराना नहीं सिखाया। और उन्होंने ये कहा, एक बात बताइए, हम इस नदी के इस किनारे पर बैठे हुए हैं, यदि हमें उस किनारे पर जाना हो तो हम क्या करेंगे? तो वो व्यक्ति बोले कि अगर जल गहरा है तो हम तैर के चले जाएंगे, और अगर जल गहरा नहीं है तो पैदल चले जाएंगे, नहीं तो नाव की सहायता से चले जाएंगे। तो बुद्ध मुस्कुरा करके बोले, अगर मैं चलना ना चाहें और ना ही तैरना चाहें और ना ही नाव ले जाने को तैयार हूँ, और मैं यहाँ खड़े होकर कहें कि मैं पूजा पाठ करूंगा, यज्ञ हवन करूंगा, बलि बकरे चढ़ाएंगे और व्रत उपवास रहेंगे कि नदी का वो वाला किनारे चलकर स्वयं मेरे पास आ जाए, कि आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक नदी के इस किनारे पर पहुंचेंगे नहीं। चाहे लाख कोशिश करना, चाहे हजारों कोशिश कर लेना, कभी आप जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहोगे। एक बात कहूंगा, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो एक भैया के पैर में और हाथों में धागा बंधा हुआ था, काले कलर का धागा, मुझे याद आ गई ये बात। तो मैंने पूछा, भैया ये क्या बांधे हो? तो बोले, एक भगत जी हैं हमारे, उन्होंने बनवा दिया कि इससे सारे संकट टल जाएंगे। तो मैंने पूछा, एक बात बताइए, भगवान ने तुम्हारी आंख लगाई, कान लगाया, नाक मुंह बाल सब कुछ तो लगा दिया, अगर तुम्हारे जीवन में कोई धागे जैसी चीज तुम्हारे संकटों को हलती तो क्या वो भगवान मूर्ख है जो लगाता नहीं? वो पहले ही बनाकर भेज देता, वो तुम्हारे लिए तो थोड़ी छोड़ देता कि भाई धागा बनाएंगे। उन्हें मालूम था मनुष्य को आंखों की जरूरत है, इससे देखेगा, बुद्धि की जरूरत है, इससे समझेगा, परखेगा, तब आगे को चलेगा, कानों से सुनेगा, सब कुछ तो लगा दिया। धागे जैसी चीज में कभी तुम्हारा भविष्य नहीं। और मैं अपने समाज की बहन बेटियों से कहेंगे कि कृपया कर आप सभी लोग ज्यादा व्रत उपवास रहा करती हैं। हालांकि मैं यहाँ पर किसी की देवी देवताओं को या फिर किसी व्यक्ति को गलत कहने नहीं आया।